नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। पाकिस्तान में बीते दिन ट्रेन हाईजैक हो गई और ट्रेन हाईजैक होने के बाद यह पूरी खबर पूरी दुनिया में चर्चा में बनी हुई है। तो आखिर यह ट्रेन हाईजैक हुई क्यों? ट्रेन हाईजैक किसने की? ट्रेन हाईजैक करने का मकसद क्या था? अंतिम रूप से इस हाईजैक की जिम्मेदारी किसको जाती है? इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे और इसके छुपी हुई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो आपकी तैयारी के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आज हम किन किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम देखेंगे खबर क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि हाईजैक की पूरी कहानी क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे कि जिस ट्रेन को हाईजैक किया गया है जो कि जाफर एक्सप्रेस है, उस जाफर एक्सप्रेस के बारे में क्या कुछ जानना आपके लिए जरूरी है। फिर उसके बाद बलोच लिबरेशन आर्मी जिसने ट्रेन को हाईजैक किया है, और उसके साथ ही मजीद ब्रिगेड, आखिर ये है कौन, ये कहां से आए, क्यों आए, क्या कर रहे हैं, और उसके बाद बलोच विद्रोह जो है रहा है इसका इतिहास क्या था, इसके पीछे के कारण क्या थे, और क्या है बलूचिस्तान की मांग, और उसके बाद आगे की राह, और फिर उसके बाद एक अभ्यास प्रश्न जो आपकी तैयारी के लिए होगा बेहतर। तो चलिए सबसे पहले खबर, हर जगह खबर यही फैली हुई है कि पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हो गई है, इतने पैसेंजर को पकड़ लिया गया है। कहीं पे ये संख्या 150 है, कहीं पे 214 है, कहीं पे 184 है, 183 है, अलग अलग नंबर, कहीं पे 450 नंबर भी दिखाई देते हैं कि इतने लोगों को हाईजैक किया गया है। लेकिन दरअसल अब जितने लोगों को हाईजैक किया है, जिसने किया है वो जो बताएगा वही माना जाएगा इस स्थिति में। तो वो बातें भी देख लेंगे कि आखिर उसने अपनी तरफ से क्या कहानी बताई है। तो जिसने हाईजैक किया है उसने बताया है, बलोच लिबरेशन आर्मी ने, कि हमने 214 लोगों को इस वक्त ट्रेन में कब्जे में रखा हुआ है, और उसमें से काफी लोग ऐसे हैं जो मिलिट्री के भी हैं, पैरामिलिट्री के भी हैं, पुलिस इंटेलिजेंस के भी हैं। हालांकि कुछ लोगों को इनमें से उन्होंने मार दिया है, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी उनके कब्जे में हैं। अब वापस आ जाइए, हाईजैक की कहानी समझ लेते हैं। देखिए मसला क्या है। मसले की बात यह है कि 11 मार्च 2025 को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन को, अब क्वेटा से पेशावर जा रही थी ट्रेन, तो क्वेटा जो है बलूचिस्तान में है और पेशावर जो है दूसरे प्रांत में है, वहां जा रही थी। और क्वेटा से निकलने के कुछ समय बाद ही उस पर हमला कर दिया जाफर एक्सप्रेस पे। और उसके बाद हमला कहां पे किया है, तो बलूचिस्तान का एक क्षेत्र है बोलन क्षेत्र, बोलन क्षेत्र पर हमला किया, क्योंकि वहां पे टनल बहुत सारे हैं। तो देखिए वहां पहाड़ी एरिया है और वहां पे टनल बहुत सारे, लगभग 17 टनल थे, उसी में से एक टनल नंबर 8 था। इस टनल में क्या हुआ कि चूंकि इस एरिया में कब्जा किया गया है, तो टनल की वजह से ट्रेन तक पहुंचना आर्मी के लिए, पुलिस के लिए मुश्किल है, क्योंकि टनल का एक अंदर जाने का रास्ता, एक बाहर निकलने का रास्ता है, बाकी तरफ के रास्ते उसके बंद है। इसी वजह से ये प्लान करके ऐसा हाईजैक किया गया है। तो यहां दावा यह किया गया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा कि 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। अब देखिए मैंने संख्या बताई थी, अलग अलग संख्या सुनने को मिली है। जैसे यहाँ पे ये कहा जा रहा था 182 यात्रियों को, लेकिन वहां पे अभी हमने देखा जो प्रेस रिलीज हुई है उसमें 200 उन्होंने आप 14 के आंकड़े दिए हैं। और अभी जो है कहा जा रहा है, पाकिस्तान के द्वारा यह बात कही गई है सरकार के द्वारा, कि हमने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 27 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है और 155 लोगों को छुड़ा दिया है। हालांकि कई लोगों का यह दावा है कि जो लोग छूट के आए हैं उन्हें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने स्वयं छोड़ा है, बूढ़ों को, महिलाओं को, बच्चों को स्वयं छोड़ा है। जिनका जो स्थान रहा है वो बलूचिस्तान रहा है, ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया है। अब आप सोचिए कि एक देश जो अभी कुछ दिन पहले तक यह दावा कर रहा था कि आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी हम सफलतापूर्वक आयोजित करा सकते हैं, भारत को कोई खतरा नहीं है, भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम ले सकते हैं, वो यहां मैच खेलने आ सकता है। लेकिन अभी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई ही थी कि इतने सारे लोगों को हाईजैक करके बंधक बना लिया गया है। तो आप ये सोचिए कि क्या भारतीय टीम सुरक्षित रहती? नहीं रह सकती थी, संभावना मुश्किल थी। यानी कि ये जो घटनाएं होती हैं वो देश की सुरक्षा की स्थिति को भी बयां करती हैं। अब यहां पे देखिए आंकड़े जो है ये नंबर बदलते जाएंगे। जैसे सरकार ने भी कहा है कि 155 लोगों को हमने छुड़ा दिया है, कुछ समय बाद हो सकता है ये नंबर बदल जाए, कुछ समय बाद कहें कि हमने इतने लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को मार दिया है। तो अब बीएलए ने दावा किया कि 20 पाकिस्तान सैनिकों को मारा है। अब पाकिस्तान ने क्या कह दिया कि हमने उनके 27 आतंकवादियों को मारा है। तो ये नंबर आगे पीछे देखने को मिल सकता है, ये बढ़ते रहेंगे, कम तो नहीं होंगे, ये बढ़ सकते हैं जब तक ये मामला चलता रहेगा। लेकिन अभी तो आप मैप में देखिए एक बार
ये क्वेटा है, बलूचिस्तान की राजधानी है। यहां से ट्रेन जा रही थी सिंध होते हुए, फिर यह इस प्रकार से जाती और पेशावर जाती, ख्याबर पख्तूनख्वा तक जाती। ये एक प्रांत है और ये प्रांत है बलूचिस्तान का। और पाकिस्तान में 4 प्रांत है जिसमें सबसे बड़ा प्रांत है यही बलूचिस्तान। और कहा जा रहा है ये जितना कुछ भी हुआ है, ये जो हाईजैक हुआ है, ये जो हिंसा हो रही है, ये इस वजह से हो रही कि इस बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से ये अलग हो जाए। इस बलूचिस्तान को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस बलूचिस्तान पर ध्यान पाकिस्तान की सरकार नहीं दे रही, सारी सरकारें सिर्फ इसी पंजाब प्रांत पर ही ध्यान दे रही हैं, ये बात वो कह रहा है। और इसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं, उसके बावजूद संसाधनों का दोहन इसके लिए नहीं हो रहा है। तो यहां के लोगों के द्वारा जो एक क्रांति दिखाई देती है, जिसको वहां पर यह कहा गया है कि एक आतंकवादी संगठन है, उसके माध्यम से यह सब कुछ हो रहा है। तो अब यहां पे देखने वाली बात है, ट्रेन ये क्वेटा से चलती और आगे बढ़ती और बढ़ने से के बाद ये पेशावर पहुंचती, लेकिन उसके पहले यहां बोलन पे बलूचिस्तान में उसे हाईजैक कर लिया गया। तो अब उसके बाद हमने बताया कि प्रेस रिलीज के माध्यम से बाकायदे कहा गया कि हमने हाईजैक किया है, हम यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी। तो बलूच लिबरेशन आर्मी के बारे में जानना जरूरी है कि ये कैसे अस्तित्व में आई, क्या सोच लेके चल रही है। और उसके पहले एक जरूरी बात है कि जो विद्यार्थी चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई बजट नंबर है ही, हम आ जाते हैं हमारी खबर पर। चलिए, खबर यह थी कि हमें अब जानना है जाफर एक्सप्रेस के बारे में, जिस ट्रेन को हाईजैक किया गया है। तो जाफर एक्सप्रेस जो है क्वेटा से पेशावर ये जो जा रही थी, इसका नाम कैसे पड़ा? इसका नाम पड़ा, एक बलूच नेता है मीर जाफर खान जमाली, इनके नाम पर पड़ा। तो बलूच विद्रोहियों के हमलों के कारण ट्रेन सेवा कई बार बाधित की जा चुकी है। इनफैक्ट क्वेटा जो रेलवे स्टेशन है, वहां पर भी बलूच विद्रोहियों ने हमला किया है, वहां पर भी विस्फोट किया है। और यह ट्रेन जो चल रही थी जाफर एक्सप्रेस, यह जाफर एक्सप्रेस अभी भी बहुत ही सुरक्षा के साथ चल रही थी, यानी कि ट्रेन में बहुत सारे आर्मी के लोग मौजूद रहते थे, लेकिन उसके बावजूद उन पर भी हमला हुआ। इसी वजह से कई लोग मारे गए शुरुआत में ही, हाईजैक करने के दौरान ही। तो वो मारे क्यों गए? क्योंकि ट्रेन पर हाईजैक करना था और वो सुरक्षा के लिए वहां मौजूद थे। लेकिन ऐसा ये हो क्यों रहा था? 2024 में एक बम धमाके में क्वेटा रेलवे स्टेशन में 62 लोग मर गए थे। यह खबर काफी चर्चा में थी पिछले साल। यहां पे देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड जो यह काम कर रही है, उसे हम समझना पड़ेगा। देखिए, बलूचिस्तान की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे 1947 में देश आजाद हुआ था, और आपको पता है कि देश में कई रियासतें थी जिनको यह कहा गया था कि आप लोग चाहे तो एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी व्यक्तित्व या अपनी छाप या अपने देश की पहचान बनाए रख सकते हैं। तो ऐसे में भारत के अंदर भी कई रियासतें थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से, उनकी कूटनीति से, बिना किसी हिंसा के सारी रियासतें एकजुट हो गई, भारत का हिस्सा बन गई और भारत एक अपने आप में बिना किसी विवाद के राष्ट्र के रूप में तैयार हो गया। आजाद भारत, स्वतंत्र भारत बन गया, जिसमें कोई रियासत अलग से देश नहीं बनाई। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र था, उसी की तरफ जो बलूचिस्तान वाला प्रांत जिसे आज हम जानते हैं, वो एक कलात रियासत थी। और कलात रियासत के जो प्रमुख थे वो अपने आप को एक स्वतंत्र देश बनाए रखना चाहते थे। और शुरुआत में 1947 में उन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र देश बनाए रखा। अगर आप नक्शे में देखें तो आपको ये वाला जो क्षेत्र है, ये अपने आप में कलात रियासत था, इसने अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखा था। लेकिन 1948 में फिर क्या होता है कि इस पर कब्जा कर लिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान हिंसक तरीके से इस पे कब्जा कर लेता है। इसकी इच्छा के विरुद्ध इससे साइन करवा लिया जाता है कि आप पाकिस्तान में विलय चाहते हैं। और उसके बाद यह बात आज तक स्वीकार नहीं की बलूचिस्तान के लोगों ने, और अभी भी इस बात के लिए विरोध करते हैं। और विरोध अब उनका इस वजह से भी बढ़ता जाता है कि उनके संसाधनों का, चूंकि उनके पास तेल है, उनके पास बहुत सारे खनिज हैं, उनके पास और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आवश्यकता पड़ने पर काम आएंगी और आ रही हैं, उसके बावजूद वो उनके लिए काम नहीं आ रही है। वो पाकिस्तान के अन्य क्षेत्र के लिए भले काम आ रही हो, वहां के लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। तो उनकी नाराजगी के रूप में एक संगठन उभरता है, उसे निर्माण किया जाता है। और वहां पे देखिए तो ये क्या नाम है इसका, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये बहुत समय पहले नहीं आया है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 2000 में ही आया, सन 2000। इसके पहले से हालांकि बलूचिस्तान का विद्रोह चल रहा है कई दशकों में। जब बांग्लादेश अलग से आजाद हुआ था, जब बांग्लादेश एक देश बना था, उस दौरान भी बलूचिस्तान में विद्रोह बढ़ गया था।
तो अब अगर देखें तो यह जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, ये क्या काम कर रही है? बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करवाने का काम कर रही है। लक्ष्य इसका अंतिम वही है। 2006 में लेकिन इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और वैश्विक आतंकवादी संगठन अमेरिका ने भी इसे घोषित किया है, ब्रिटेन ने भी इसे घोषित किया है और पाकिस्तान ने भी इसे घोषित किया है। अब इसी के अंदर एक संगठन है मजीद ब्रिगेड। अब ये मजीद ब्रिगेड क्या है? ये इसी के अंदर आत्मघाती हमलावर यूनिट, जो बड़े इनके कारनामे होते हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो बड़े इनके विद्रोह होते हैं, जो बड़े मकसद से हमले होते हैं, वो उसमें मजीद ब्रिगेड काम करती है। अब यहां पे देखिए, जो चीनी परियोजनाएं हैं जो चीन में चल रही हैं बलूचिस्तान क्षेत्र में, वहां पर भी इस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले किए हैं। इनफैक्ट जो हम देखें इस नक्शे में, यहां पर जो ग्वादर बंदरगाह देख रहे हैं, इस ग्वादर बंदरगाह को जिसे पाकिस्तान ने चीन को लीज पर दे दिया है, क्योंकि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भारत के जो क्षेत्र से होते हुए गुजरता है, पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र से होते हुए जो गुजरता है, वो यहां पे ये जो आता है, ये बलूचिस्तान से होकर ही यहां तक पहुंचता है ग्वादर में। और इसके बाद इससे फायदा किसको? चीन को मिल ही रहा है। और पाकिस्तान को फायदा किस लिए मिल रहा है? क्योंकि इसने इसे लीज पे दे दिया है। लेकिन बलूचिस्तान को इससे फायदा नहीं हो रहा है। बलूचिस्तान अपने आप को यह समझता है कि उसका इस्तेमाल हो रहा है। इस वजह से इस ग्वादर क्षेत्र में और जो चीन के भी जो भी प्रोग्राम है इस कॉरिडोर से संबंधित, उस पे हमले किए गए हैं। तो ये इसी के द्वारा किए गए हैं। अब यहां पे आगे समझते हैं बलूच विद्रोह का पूरा इतिहास और कारण। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि कलात रियासत अपने आप को आजाद देश रखना चाहती थी, लेकिन उसके बाद कैसे उस पर सख्ती बरती गई, उसे जबरदस्ती उससे विलय करवाया गया और ये चीजें बढ़ती गई। और जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, तो इसकी वजह से ये जो द्विपक्षीय परियोजना थी, इससे भी नाराजगी थी। और ये परियोजना क्या है कि जो चीन का पश्चिमी भाग है, शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के उत्तरी भाग में खुंजराब दर्रे के माध्यम से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से जोड़ना है। इससे चीन को क्या फायदा हो रहा है कि उसके जो भी उत्पाद हैं वो अफ्रीका तक और आगे के क्षेत्रों तक पहुंचने में आसानी होगी। अब देखिए, तो जो इनके कारण है उसमें से बड़ी वजह क्या है? बलूचिस्तान में तेल है, गैस है, सोना है, तांबे के बड़े भंडार हैं, लेकिन वहां के लोग गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं, यानी कि उसका फायदा उन्हें नहीं मिल रहा है। फिर दूसरी बात है कि बलूच नेताओं का यह भी आरोप है कि पंजाब प्रांत पर वहां की सरकार पूरी तरह से केंद्रित है। जैसा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन यह जानकारी आपके सामने लिखित रूप में भी अब सामने है। अब उसके बाद आजादी के बाद की क्या स्थिति बनी? तो 1948 तक तो आजाद था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने उसका विलय करा लिया। फिर उसके बाद अभी क्या है, बलूच अलगाववादी समूह है, पाकिस्तान से आजादी की जो मांग कर रहे हैं, उसमें जब भी बलूच आतंकवादियों द्वारा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा जब भी कहीं हमला होता है, जब भी कहीं विद्रोह की आग सुलगती है, तो पाकिस्तान यह आरोप लगाता है कि भारत इसका समर्थन करता है, भारत सपोर्ट करता है, भारत मदद करता है, जबकि भारत ऐसा कुछ भी नहीं करता है। तो भारत पर आरोप लगाता है पाकिस्तान के बलूच विद्रोहियों की मदद कर रहा है, और भारत ने इस बात को हमेशा से अस्वीकार किया है, क्योंकि भारत ने कभी उस मुद्दे को उठाया ही नहीं उस तरह से। फिर उसके बाद चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर हमले ये लगातार बीच बीच में देखने को मिलते रहे हैं, और ये बीआरआई जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसी का पार्ट है। चलिए, अब उसके बाद बलूच विद्रोहियों द्वारा किए गए हालिया हमले भी याद रखिएगा। जैसे मैंने बताया था, क्वेटा रेलवे स्टेशन जो है बलूचिस्तान में, वहां हमले हुए, हालिया हमले। उसके अलावा ग्वादर पोर्ट के पास हमले हुए, आत्मघाती हमले। उसके अलावा चीनी नागरिकों के ऊपर भी हुए। अब बात आती है बलूचिस्तान में अस्थिरता क्यों बनी हुई है? क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी आबादी वाला नहीं है, लेकिन बड़ा प्रांत है, कम आबादी वाला है, लेकिन सबसे बड़ा वही है। उसके बाद यहाँ की राजनेता हैं, उन्हें वैल्यू कम दी जाती है, उन्हें अवसर कम दिए जाते हैं, और वहां की जो पॉलिसीज है उसका फायदा नहीं हो रहा। ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जिसकी वजह से वहां के लोगों में अपने आप को अलग करने की भावना, अपने आप को बेहतर करने की भावना जुड़ी हुई है, इनसे खुद को अलग करके। अब उसके बाद निष्कर्ष की बात करें तो 70 वर्षों से भी ज्यादा हो चुका है, और यह संघर्ष अभी भी जारी है। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के बिना भी ये संघर्ष कर रहे हैं, और हथियार के साथ भी ये संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन और अन्य देशों को भी यह प्रभावित कर रहा है। ऐसा नहीं कि बलूचिस्तान की लड़ाई पाकिस्तान से है,
वह तो चीन को भी परेशान कर रहा है, क्योंकि चीन बलूचिस्तान में आ रहा है, चीन वहां के ग्वादर बंदरगाह पर आ रहा है, चीन वहां पे अपना कॉरिडोर तैयार कर रहा है। और इसके अलावा बलूचिस्तान के जो विद्रोही हैं वो कहां से रह के अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, वो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। तो ये सारी बातें ये बताती हैं कि तब तक संभव नहीं होगा सब कुछ सही होना जब तक कि बलूचिस्तान के लोगों को अपने लिए ठीक महसूस ना होने लग जाए, या ये महसूस ना होना बंद ना हो जाए कि हमारा दोहन हो रहा है लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा है। अब बात आती है एक सवाल की। सवाल आपके सामने है, पाकिस्तान में कितने प्रांत हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, आप सवाल का जवाब देते हैं, तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।